वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी का ऐलान, सिपाहियों को मिलेगा 2000 रुपए मोबाइल फोन भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा और मोबाइल फोन भत्ता देने की घोषणा की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गुरुवार को लखनऊ पुलिस लाइंस में आयोजित परेड की सलामी लेने के बाद पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा करेगी। हरिद्वार और बद्रीनाथ में जल्द बन जाएंगे यूपी सरकार के गेस्ट हाउस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ को नए अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य की सौगात दी। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब सरकार को अपनी अतिथियों को ठहराने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार व बद्रीनाथ में यूपी सरकार के अतिथि गृह जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बटलर पैलेस में राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा निर्मित शानदार अतिथि गृह का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। फ्री राशन 31 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। अक्टूबर माह के दूसरे चरण का फ्री राशन वितरण शुरू हो गया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले वितरण के दौरान जनपद के 7.40 लाख कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वितरण के दौरान कार्ड धारकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 लाख नए किसानों को मिलेगा केसीसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 2.43 करोड़ लाभार्थियों में से 1.53 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर लिया, जबकि लगभग 90 लाख किसानों को केवाईसी आवेदन के लिए लाइन में खड़ा किया गया। पीएम किसान योजना के लाभार्थी केवाईसी औपचारिकताएं पूरी करके किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त जारी की थी। महिला समूह के बनेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस, 30,000 रुपए का होगा निवेश। यूपी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से पुष्टाहार उत्पादन का काम 43 जिलों के 204 विकास खंडों में किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से उन्नाव के 2 विकास खंडों में इसकी शुरुआत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत की जा चुकी है। बाकी के 202 विकास खंडों में समूह में शामिल महिलाओं को एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पंजीकृत कर माइक्रो एंटरप्राइजेस का गठन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इन सभी जिलों के डीएम और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए। यूपी में कांग्रेस का एक और महिला कार्ड, प्रियंका का सरकार बनने पर स्कूटी और स्मार्टफोन देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का पूरा जोर लगा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा कर दी। प्रियंका ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। गुरुवार की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी ने 7 मंजिला विशिष्ट अतिथि गृह का किया लोकार्पण। बोले अब होटल्स में नहीं ठहरेंगे मेहमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में अति विशिष्ट अतिथियों के प्रवास हेतु अति विशिष्ट गृह नैमिषारण्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि है। अभी तक राज्य सरकार के मेहमानों को होटल में ठहराना पड़ता था, पर अब उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस उपलब्ध होगा। नैमिषारण्य शब्द का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ नाम मां ललिता देवी से जुड़ा हुआ है। यहाँ नैमिषारण्य का चित्र भी लगाया जाना चाहिए। 51.12 लाख छात्र देंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में 51 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा के फॉर्म और कक्षा 9 व 11 की अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी। हाई स्कूल के लिए 27.70 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें लगभग 14,000 प्राइवेट छात्र हैं। इंटर में 23.42 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें से 1.14 लाख प्राइवेट छात्र हैं। लखनऊ में 40 करोड़ के 18 जमीनों की करा दी फर्जी रजिस्ट्री। एलडीए कर्मचारियों और प्रॉपर्टी डीलर्स की मिलीभगत से जमीन का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। गोमती नगर में प्राधिकरण के 40 करोड़ के 18 भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री करा दी। मामले की जानकारी के बाद एलडीए के अफसर सख्ते में आ गए। सचिव और अपर सचिव ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अफसर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। इन सभी की रजिस्ट्री के दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। गोमती नगर के 13 फर्जी भूखंडों की रजिस्ट्री का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 18 और भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ।
रोज 2 लाख बोतल तरल नैनो यूरिया का निर्माण करेगी बरेली इफ्को। इफ्को के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने दावा किया कि बरेली संयंत्र में हर रोज 2 लाख बोतल तरल नैना यूरिया का निर्माण होगा। एक बोतल नैना यूरिया 50 मिलीलीटर होगी। बरेली संयंत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए डॉक्टर अवस्थी ने नवनिर्मित ऑक्सीजन संयंत्र, यूरिया नियंत्रण कक्ष, अमोनिया नियंत्रण कक्ष, पावर प्लांट उत्पाद प्रचलन संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने यूरिया और उर्वरक उत्पादन की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इफ्को किसानों के आर्थिक व सामाजिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। गढ़मुक्तेश्वर मेले को दी योगी सरकार ने अनुमति। सीएम बोले कोविड प्रोटोकॉल के साथ भव्य तरीके से हो आयोजन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाले गढ़मुक्तेश्वर मेले को फिर से शुरू करने की योगी सरकार ने अनुमति दी। ये मेला कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ मेले का भव्य रूप से आयोजन किया जाए। बता दें कि हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ लोग अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। यूपी के मंत्री का बेतुका बयान। 95% लोग नहीं करते पेट्रोल का उपयोग, मुट्ठी भर लोग चलाते हैं 4 पहिया गाड़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बेतुकी बयानबाजी की। जालौन पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा, मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया की गाड़ी चलाते हैं, उन्हें ही पेट्रोल की जरूरत होती है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को 100 करोड़ से अधिक टीके की खुराक मुफ्त दी गई। यदि आप ईंधन की कीमत प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें तो कीमतें अब भी बहुत कम हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर नेशनल हाईवे 24 को खोला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर रास्ता खोल दिया। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन को खोल दिया। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते 1 साल से भी ज्यादा वक्त से ये रास्ता बंद था, जिससे दिल्ली जाने वाले लोगों को रोज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। ये रास्ता खोलने का फैसला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लिया गया। पर्यटकों के लिए कुशीनगर पहुंचना हुआ आसान। सबसे बड़े रनवे वाले एयरपोर्ट की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन बुधवार को पीएम ने किया। ये यूपी का तीसरा व सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। कुशीनगर हवाई अड्डा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि दुनिया तक भारत की सांस्कृतिक गाथा और बौद्ध सर्किट तक पहुंच का बड़ा जरिया भी बनने जा रहा है। सरकार की इस पेंशन स्कीम से बुढ़ापे में मिलेगा सहारा। हर महीने आएगा बड़ा अमाउंट। मोदी सरकार की ओर से देश के वृद्धाओं की जिंदगी सुरक्षित रहे, इसके लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अटल पेंशन योजना में करीब 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। यदि आप अपने बुढ़ापे को खुशहाल देखना चाहते हैं तो फिर अटल पेंशन योजना के जरिए भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस पेंशन योजना में बहुत कम निवेश कर आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित राशि की व्यवस्था कर सकते हैं। इस बार छात्रवृत्ति 1 महीने पहले प्रदान की जाएगी। इस साल के 1 महीने पहले 56 लाख से अधिक छात्र छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य के छात्रों को 27 दिसंबर 2021 तक यूपी छात्रवृत्ति योजना राशि प्रदान की जाएगी। पहले ये राशि 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से छात्रवृत्ति 1 माह पहले कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की तैयारियां शुरू कर दी। विभिन्न पदों पर आई वैकेंसी। यूजीसी डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csr.res.in पर जाकर यूजीसी डीएई रिक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री, डिप्लोमा या मैट्रिक पास सर्टिफिकेट है, वे जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी डीएई CSR सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शिक्षकों द्वारा ध्रुव रिएक्टर, परिवर्तनीय ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन, इंडस 1 जैसी प्रमुख सुविधाओं पर शोध करता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक्शन में आए पीएम मोदी। लिमिट हो सकती हैं कीमतें। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष समेत जनता भी आए दिन केंद्र के विरोध में प्रदर्शन करती है। आखिरकार इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकत में आए और हाई लेवल की मीटिंग की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेल कंपनीज के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, रूस की रोसनेफ्ट के चेयरमैन और CEO आइगोर सेचिन के अलावा सऊदी अरामको के प्रेसिडेंट सह CEO अमीन नसीर शामिल हुए। 38 रुपए सस्ता हुआ सरसों का तेल, अब इतने में मिल रहा 1 लीटर।
घर की रसोई में खाद्य तेलों से बनने वाले पकवानों में कमी आने लगी है। हालांकि अब सरसों तेल के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सरसों तेल की कीमत में कमी देखने को मिल रही है। कुछ समय से पहले जो सरसों तेल 200 रुपए लीटर तक मिल रहा था, वो अब 162 रुपए पर आ गया। 2 महीने पहले सरसों तेल के भाव बढ़े हुए थे। कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से जारी दरों पर गौर करें तो अलग अलग ब्रांड के सरसों तेल की कीमतों में पिछले दिनों की अपेक्षा अब 10 रुपए से लेकर 38 रुपए तक की कमी देखी जा रही है। दीपावली पर इस विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा आधा बोनस, खाते में आएगी इतनी राशि। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। 7 पे कमीशन के तहत 11% डीए वृद्धि, HRA, HPA सहित कई अन्य भत्ते सहित एरियर्स के भुगतान पर बड़ा फैसला लिया। इसी बीच अब एक बार फिर से मोदी सरकार ने दिवाली से कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया। पाकिस्तान के आका तुर्की पर FATE के प्रतिबंध का बड़ा खतरा, भारत को मिलेगी बड़ी जीत। पाकिस्तान के बाद अब उसके धार्मिक आका तुर्की को भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ा झटका लग सकता है। आतंकियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असफल रहने पर अब वैश्विक संस्था तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डालने को स्वीकृति दे सकती है। ये वही तुर्की है जिसने लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का समर्थन किया। FATF के इस सख्त रुख से तुर्की को खुद ही बचाना मुश्किल लग रहा है। भारत रक्षा निर्यात में वैश्विक लीडर बने, इसके लिए रक्षा मंत्रालय प्रयासरत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-25 तक एयरो स्पेस रक्षा सामान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने आगे एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। प्रियंका गांधी ने 7 सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके साथ तस्वीरें लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करने पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। प्रियंका ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए कि वो इन महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रियंका ने कहा कि अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा मुझे भी मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का करियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता। अब वेस्ट यूपी में मुस्लिम दलित जाट समीकरण को साधेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, मेरठ समेत वेस्ट यूपी में सपा रालोद गठबंधन जातीय समीकरण को साधने में जुट गया। मुस्लिम दलित जाट समीकरण को साधने पर जोर है। इसके तहत योगेश वर्मा, कादिर राणा, शाहिद अखलाक, हरेंद्र मलिक और अब सिवाल खास के पूर्व विधायक विनोद हरित को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। संगठन मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी को पश्चिमी यूपी में लग सकता है झटका, कई और नेता छोड़ेंगे साथ। विधानसभा चुनाव से पहले गांव बूथ तक संगठन को मजबूत बनाने और चुनाव तैयारियों में जुटी कांग्रेस को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने जोर का झटका दिया। बताया जा रहा है कि अभी पार्टी को पश्चिमी यूपी में और झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता विभिन्न जिलों के कांग्रेस का साथ छोड़कर हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक के साथ दूसरे दल का दामन थामेंगे। वहीं कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।